नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र बीते 7 जुलाई 2024 की प्रातःकाल 4:32 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 31 जुलाई 2024 तक रहेंगे और इसके पश्चात ग्रहों के राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्र चंद्रमा की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, शुक्र के इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो काल पुरुष का सुख है। शुक्र चाहे फिर वह आकर्षण हो, दाम्पत्य हो, सौंदर्य हो या फिर ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जब जन्म कुंडली में बली होते हैं तो फिर जातक का जीवन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से लेस होता है, जबकि शुक्र के कमज़ोर होने से जीवन में सुख सुविधाओं की कमी होने लगती है। इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब अगर आप गोचर कुंडली को समझने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा शुक्र अभी राहु के साथ नवम पंचम योग बनाकर राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें और शनि के साथ षडाष्टक योग बनाकर आपको प्रभावित कर रहे हैं। वैसे तो तीनों ही स्थितियां बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन शुक्र के ऊपर राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वह कुछ मामलों में नेगेटिव परिणाम प्रदायक साबित होगी, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? तो आपके वैवाहिक जीवन का, आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। अब यहाँ पर सप्तम भाव से शुक्र अपनी शत्रु की राशि से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में अर्थात आपकी मैरिड लाइफ में परेशानी खड़ा करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपका मन इधर उधर भटकेगा, तो आपको अपने मन पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ व्यर्थ में बहसबाजी हो सकती है। जितना ज़्यादा आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने जीवन साथी के साथ शालीनता से पेश आएंगे, उतना ही ज़्यादा यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। जी हाँ, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है इस गोचर काल के दरमियान। बाकी अन्य पक्षों से आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जैसे कि अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, दोनों ही स्थितियों में इस गोचर काल के दौरान धन आगमन भी मजबूती से होगा और धन संचयन भी मजबूती से होगा। पहले तो आर्थिक लाभ, फिर उसके पश्चात व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, बिल्कुल चुंबकीय गुणों को लिए होगा। फलतः जिससे भी आप मिलेंगे, आप अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी के प्रभाव से अवश्य ही सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति से तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन होने के चलते इस गोचर काल में, क्योंकि पंचम भाव से गुरु का गोचर हो रहा है, तो संतान पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, समझ लीजिए संतान की वजह से शायद आपकी वह इच्छा पूरी हो जाए।
विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। चाहे फिर किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं या फिर कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में भी आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर बृहस्पति के साथ लाभ के कॉम्बिनेशन में होने के चलते, हालांकि आपके लिए बृहस्पति कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और शुक्र को 12वें का अति विशिष्ट कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान विदेश जाने का मौका प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी कुछ हद तक लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है अगर आपकी स्वयं की कुंडली में राहु पंचम भाव, तृतीय, अष्टम भाव मजबूत हुआ तो। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन अच्छा रहेगा। बस जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए, शालीनता से पेश आइए, अपने आप पर नियंत्रण रखिए। साथ ही साथ गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। जी हाँ, इसके अलावा देवी को जाकर के उनके मंदिर में लाल पुष्प अर्पित कीजिए या फिर गुलाब का पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। यह भी आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।